बिल्कुल समर्थन करते हैं, हम उन्हीं के पाले में तो खड़े हैं, हम तो विपक्ष के ही पाले में खड़े हैं, लेकिन चूंकि उनका पार्टी का कार्यक्रम है तो भाई वो आगे हैं। हम भी बिल्कुल सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच हो, इसकी मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सरकार का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सदन में एक बार फिर से 1932 खतियान का मुद्दा गरमा गया है और विधानसभा में तो भारी बवाल हो गया। वहीं सूर्या हांसदा एनकाउंटर को लेकर टाइगर जयराम महतो ने सरकार को साफ तौर पर चेतावनी जारी कर दी है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप टाइगर जयराम महतो का वो बयान सुनिए। आंदोलन नहीं था, बिल्डिंग को तोड़ने का आंदोलन नहीं था, किसी चीज को क्षति करने का आंदोलन नहीं था, वो तो हल चलाने का आंदोलन था। तो वो तो एक तरह से गांधी के सत्याग्रह के तर्ज का आंदोलन था। तो मेरे हिसाब से वो आंदोलन करने देना चाहिए था। और सरकार का अगर जमीन है तो 10 साल के बाद भी ले लेती। अगर वहाँ कोई बिल्डिंग होता, उसे गिराने का आह्वान होता, तो आपको लगता है कि चलिए वो वायलेंट इशू हो सकता है। वो क्रिमिनल इशू नहीं था, वो सिविल इशू था। तो मेरे हिसाब से दंड माने जिस प्रकार से लाठी का और आंसू गैस का प्रयोग किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। को भी हाउस अरेस्ट किया गया था। जी, हमने भी सुना कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी भारी संख्या में आदिवासी समाज के लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे और अपनी एकता का परिचय दिए, और साथ ही नगरी की ज़मीन को बचाने का उन्होंने संदेश भी दिया है। आप भी पहुँचे थे वहाँ? जी, हम भी पहुँचे थे, लेकिन थोड़ा सा लेट से पहुँचे थे, क्योंकि मेरा पतरातु में कार्यक्रम था, वहाँ के बाद वहाँ पहुँचे थे। जयराम जी बीजेपी यहाँ पे सीबीआई जांच सूर्या हांसदा मामले को लेकर क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, बिल्कुल समर्थन करते हैं, हम उन्हीं के पाले में तो खड़े हैं, हम तो विपक्ष के ही पाले में खड़े हैं, लेकिन चूंकि उनका पार्टी का कार्यक्रम है तो भाई वो आगे हैं। हम भी बिल्कुल सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच हो, इसकी मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। राज्य सरकार इसका स्थिर क्यों कर रही है? देखिए, चूंकि राज्य सरकार की पुलिस ने एनकाउंटर किया है, तो जब इसकी जांच होगी तो राज्य सरकार की पुलिस कटघरे में आएगी, राज्य सरकार पर सवाल होगा। तो इसलिए कभी कभी होता है ना कि लोग अपना शरीर को बचाने के लिए एक अंगुली को काट देते हैं, तो वही ये लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अपना शरीर को बचाने के लिए एक अंगुली को काट दिया जा रहा है। तो राज्य सरकार राज्य सरकार के हलफ तक ये मामला जब जाँच होगा तो पहुँचेगा, इसलिए वो चाहती है जाँच से बचे। सूर्या हांसदा मामले में बस बीजेपी और आप जो है मुखरता से बातों को रख रहे हैं, जेएमएम वाले कोई भी नहीं। जेएमएम कैसे रखेंगे? जेएमएम की सरकार है, वो अपना अगर वो मुखरता के साथ रखेंगे तो खुद गिर जाएगी, तो इसलिए वो बात को नहीं रखना चाहती। लेकिन हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे उस इनकाउंटर की बिल्कुल सीबीआई जांच को कब मिलेगा पहचान 1932? क्या अच्छा, पहली बार मतलब पहले भी आए हैं, लेकिन आज ये टी शर्ट पहनने का क्या मकसद? देखिए, हमारे बहुत सारे अब समर्थक हैं जो हमें कोटेशन के साथ लिखे हुए टी शर्ट उपहार में दे रहे हैं, और वो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि विधायक जी सदन में इसको पहन के जाइएगा। तो आज जब हम निकले अपने आवास से, जो आवास हमें अलॉट किया गया है, तो हमारे एक समर्थक आए और उन्होंने ये टी शर्ट हमें दिया और कहा कि इसे पहन के आप सदन जाइए। ये पहचान कैसे मिल पाएगा? टाइगर अकेले अगर बोलेंगे तो हो पाएगा क्या? देखिए, हमारा कहना है कोई भी जो विषय है वो धूमिल नहीं पड़ना चाहिए, समय समय पर उस पर आवाज़ उठती रहनी चाहिए, उस पर बातचीत होती रहनी चाहिए, निसंदेह वह मुकाम की ओर पहुंचेगा। जो भी वो लोग हैं जैसे आपके साथ और भी सहयोगी माननीय हैं, वो भी अगर 1932 खतियान को लेकर मुखरता से बातों को रखेंगे, राज्य सरकार या क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जब हम लोग साथ में क्रिकेट खेल सकते हैं, साथ में मैच खेल सकते हैं, तो एक ऐसे विधायक साथ में आए और झारखंड के लिए जो स्थानीय नीति की मांग है उस पर मोहर लगाएं, सीधी सी बात है। राज्य के तमाम छात्र जो है इस चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। कल जो है जेटेट अभ्यर्थियों का एक आंदोलन है, पुराना विधानसभा से लेकर इधर मार्च करेंगे। आपके साथी जो है आंदोलनकारी साथी देवेंद्रनाथ महतो भी सहयोग कर रहे हैं, आपका भी समर्थन को उम्मीद कर रहे हैं, कैसे? जी, बिल्कुल समर्थन है। मैं आज शून्यकाल में जेटेट जो पिछले 9 वर्षों से परीक्षा नहीं ली गई है, परीक्षा करवाने की मांग मैं रखूंगा। इस बात को राज्यवासी को इस विषय पर संदेश रहेगा जेटेट अभ्यर्थी 2 साल? बिल्कुल, जेटेट अभ्यर्थियों को मेरा संदेश यही रहेगा कि उनके आंदोलन के साथ हम लोग खड़े हैं, और आज विधानसभा में बात को उठाया जाएगा।
छात्र जो है 9 सालों से जेटेट को लेकर जो है परेशान है, उसको लेकर जो है 26 तारीख को शायद विधानसभा की तरफ कूच करेंगे, तो आपका क्या निर्णय है इस पर? देखिए, हम भी एक छात्र ही हैं और छात्र का आंदोलन पर लगातार हम सक्रिय रहते हैं। विगत कल जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता जी से भी मुलाकात करके कई मामलों पर चर्चा परिचर्चा किया, कई मामलों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी मांग को भी पूरी की गई। लेकिन जहां तक जेटेट की बात है, जेटेट पिछले 9 वर्षों से नहीं हुई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 25 साल के झारखंड में मात्र 2 ही जेटेट हो पाई है और नियम के आधार पर प्रतिवर्ष जेटेट परीक्षा का आयोजन करना है। आज देख रहे हैं कि समय पर जेटेट नहीं होने की वजह से शिक्षक का अभाव है, या तो अच्छे शिक्षक शिक्षा विभाग को मिल नहीं पा रहा है। आज एक स्टूडेंट को एक बीएड या डीएलएड कोर्स करने के लिए उसको लाखों लाख रुपया फी लिया जाता है। लाखों लाख रुपया खर्च करने के बाद उनको बीएड डीएलएड उसको करना होता है, लेकिन उसको टेट समय पर नहीं होने की वजह से शिक्षक बहाली अभी हुई, उस पर भी उन लोग बैठ नहीं पाए, उनको मौका नहीं मिला, उनको अवसर नहीं मिला। इसीलिए सरकार को प्रतिवर्ष जेटेट सुनिश्चित करना ही पड़ेगा और इसको लेकर के छात्रों के द्वारा जो 26 अगस्त को विधानसभा घेराव का जो आह्वान है, पूरा झारखंड प्रदेश के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन हम लोग समर्थन करते हैं और हम खुद सशरीर इस घेराव में उपस्थित रहेंगे। और उस दिन पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम छात्र से हम अपील करते हैं, चाहे वो टेक्निकल छात्र हो या नॉन टेक्निकल छात्र हो या शिक्षक पात्रता प्रतियोगी छात्र हो या जेपीएससी छात्र हो, हर छात्र से, चाहे सिपाही छात्र हो, हर छात्र से हम विनम्र अपील करते हैं कि छात्र का समस्या है। इसीलिए सभी को चट्टानी एकता का परिचय दें और पूरे झारखंड प्रदेश से 26 तारीख को विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे और छात्र शक्ति का ताकत दिखाएं, छात्र एकता का परिचय दें और जेटेट परीक्षा घोषणा कराने को लेकर के ये सरकार को बाध्य करें। और हमारा पूरा फुल समर्थन है, सशरीर समर्थन है। यहाँ झारखंड प्रदेश के छात्रों के अधिकार को लेकर के उस दिन अगर हमको गिरफ्तारी भी देना पड़े, बदन पे लाठी भी खाना पड़े, FIR भी लेना पड़े, तो देवेंद्र नाथ महतो अगली पंक्ति पर तैयार रहेगा। सरकार का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, सरकार का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सरकार का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सरकार का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार आदिवासी की जमीन छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार पुलिस द्वारा गुंडागर्दी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार पुलिस के द्वारा गुंडागर्दी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार तेरा गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सरकार तेरा गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपने टाइगर जयराम महतो का पूरा बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि सूर्या हांसदा एनकाउंटर को लेकर एक और दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा कि उन्हें गोली मारने से पहले, यानी कि एनकाउंटर करने से पहले करंट देकर उनको हत्या की गई थी। और ये खुलासा होने के बाद टाइगर जयराम महतो ने पत्रकारों से बात करते हुए साफ तौर पर सरकार को चेतावनी जारी की। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।